नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जातक कथा का सीरीज लेकर आएंगे, तो आज आपके बीच जातक अट्ट कथा का सबसे पहला वर्ग अपन्नक वग के अंतर्गत अपर्णक जातक की कथा लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको पहले वर्तमान की स्थिति बताएंगे, फिर अतीत की, फिर उसके बाद उसमें कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान कथा आपसे कहते हैं कि एक दिन अनाथ पिंडक सेठ ने अपने 500 अन्य तीर्थिक मतलब जो अन्य संप्रदाय पर भी विश्वास करते हों, मित्रों के संग भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जतवन महाविहार में रहते थे। जब वो आए तो उनके और उनके मित्रों ने भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनी। वो भगवान बुद्ध को बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध धम्म में वो आए। इसके बाद अगले दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती से राजगृह चले गए। 7-8 मास अर्थात 7-8 महीने बाद जब भगवान बुद्ध लौट कर आए, तब पुनः अनाथ पिंडक अपने उन्हीं साथियों को लेकर के भगवान बुद्ध के पास आया। तब किसी ने भगवान बुद्ध से कहा कि आपके जाने के बाद ये पुनः उन्हीं अन्य संप्रदायों के पास चले गए थे। तो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और उस पर उन्होंने एक कथा कही जो अतीत की कथा है। तब भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक सेठ को समझाने के लिए एक अतीत की कथा कही। उस अतीत कथा में भगवान बुद्ध ने कहा, पूर्व समय में काशी राष्ट्र के बनारस नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा था। उस समय बोधिसत्व ने व्यापारी के कुल में जन्म ग्रहण कर बड़े होकर के वह 500 गाड़ियों को लेकर के व्यापार करने के लिए निकले। वहीं बनारस ही में एक अन्य व्यापारी भी था। वो भी 500 बैलों को लेकर के और उस पर सामान लाद करके वो भी निकला। जब दोनों लोग एक ही मार्ग पे पहुँचे तो लगभग 1000 गाड़ियाँ हो गईं। जब इतनी ज़्यादा संख्या हो गई और वो लोग जब आपस में मिले तो उन लोगों ने आपस में बात करना उचित समझा। तो बोधिसत्व और उस दूसरे व्यापारी ने आपस में बात किया कि हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते। बोधिसत्व ने कहा, हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते, या तो आगे जा सकते हैं या पीछे। तो आप बताओ, आप आगे जाओगे या पीछे? तब दूसरे व्यापारी ने सोचा, आगे जाना मेरे लिए शुभ परिणाम वाला होगा। ऐसे मार्ग से जाऊंगा जो खराब नहीं हुआ होगा। बैल जो हमारे जाएंगे, रास्ते में जो भी घास मिलेगी वो किसी ने खाया नहीं होगा। हमारे बैल घास खाते हुए जाएंगे बिना छुए हुए। मनुष्यों को भोजन बनाने के लिए सारे ईंधन और खाने के लिए पत्ते जो अछुए होंगे, मतलब उसको छुआ नहीं गया होगा, वो सब पत्ते मिलेंगे। हमें रास्ते में जल पहले मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इच्छानुसार अपने सामान के मूल्य का निर्धारण करके सामान बेचूंगा। ये सोचकर उसने कहा, मैं आगे जाऊंगा। बोधिसत्व ने पीछे जाने में अनेक शुभ परिणाम देखे। उन्होंने सोचा, यह आगे आगे मार्ग में विषम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके गए रास्ते से चलूँगा। आगे गए बैलों द्वारा पुरानी सूखी घास खा लेने के कारण मेरे बैल नवांकुरित मधुर तृणों को खाएंगे। नवांकुरित मधुर तृण मतलब जो मुलायम मुलायम पत्तियाँ आ जाएंगी या घास आ जाएंगे। तोड़ लिए गए पत्तों के स्थान पर नए उत्पन्न पत्ते व्यंजन के लिए अच्छे होंगे। जहाँ पानी नहीं है ऐसे स्थानों को खोद कर ये लोग ये सब पानी निकालेंगे, तो उस खोदे हुए गड्ढों से भी हमें पानी मिल जाएगा। वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना मनुष्य की प्राणी हानि होता है। इससे अच्छा जो ये मूल्य निर्धारित करेगा उसी मूल्य पे मैं अपना भी सामान बेचूंगा। ये सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप आगे जाइए। फिर वो जो बोधिसत्व वहीं रुक गए और दूसरा व्यापारी आगे बढ़ गया। जब वो कांतार में पहुंचा तो कांतार मतलब होता है जंगल। जिस जंगल में वो चले, आगे वाला व्यापारी गया, वो अमनुष्य अर्थात जिसमें कोई भी मनुष्य नहीं था,
निरुदक मतलब रेगिस्तान था, इसलिए वो लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके पानी से भरवा कर रखने के पश्चात उस 60 योजन लंबे कांतार में चला गया। कांतार के बीच में पहुंचने पर कांतार में रहने वाले यक्ष ने जब उन्हें देखा तो उसने सोचा, मैं अगर इनका पानी फिकवा दूं तो ये दुर्बल हो जाएंगे। जब ये दुर्बल हो जाएंगे और इनको खाना नहीं मिलेगा तो इनके जानवर ये लोग दुर्बल हो जाएंगे, तो हम लोग इन्हें मारकर खा लेंगे। ये सोचकर वो यक्ष खूब सुंदर सा रूप धारण किया और नीले और श्वेत कमलों की माला धारण करके गीले केस, गीले वस्त्र, 10-12 यक्षों से घिरा एक महाराजा की सदृश वो निकला। और उसने अपनी गाड़ी में कीचड़ भी लगा लिया था और रथ पर सवार होकर वो निकला। उसके आगे आगे वो चला, उसने पीछे की तरफ नहीं देखा। और उसके जो सेवक चल रहे थे वो भी भीगे केस थे, भीगे वस्त्र थे, माला भी धारण किए हुए थे और पानी की बूंदें कीचड़ में टपकाते कमल नाल खाते हुए चल रहे थे। व्यापारी रथ में बैठ जब सामने की हवा चलती, परिचारकों से घिरा, उसने धूल को हटवाता आगे पीछे चलता, पीछे की हवा चलती तब उसी प्रकार पीछे पीछे चलता। उस समय तो सामने की हवा थी, इसलिए व्यापारी आगे आगे जा रहा था। यक्ष ने उस व्यापारी को आता देखा तो अपने रथ को रास्ते से एक ओर करके पूछा, कहाँ जाते हैं? कुशल क्षेम की बातचीत की। व्यापारी ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर हटाकर अन्य गाड़ियों को जाने का रास्ता दिया। एक और खड़े खड़े उस यक्ष ने, जी हम बनारस से आ रहे हैं, और पूछा, आप ये जो उत्पल कुमुद धारण किए, पद पुंडरी हाथ में लिए, कमल नाल खाते, कीचड़ से सने पानी की बूंद गिराते हुए आ रहे हैं, क्या आप लोगों के मार्ग में वर्षा हो रही है? कहा हाँ, वहाँ उपलाद से ढके सरोवर हैं। उसकी बात सुनकर यक्ष बोला, मित्र ये क्या कहते हो? सामने जो नील वर्ण वन प्रदेश दिखाई पड़ता है उससे आगे के सारे वन प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है। पहाड़ की गुफाएं जल से भरी हुई हैं, स्थान स्थान पर पद्य आदि से पूर्ण जलाशय हैं। फिर आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर संकेत करके पूछा, यह गाड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो? तब व्यापारी ने कहा, अमुक देश को। इस गाड़ी में क्या क्या सामान है? यक्ष ने पूछा। व्यापारी ने कहा, यह बहुत ही ज़्यादा सामान है। पिछली गाड़ी बहुत भारी मालूम होती, उसमें कौन सा सामान है? उसने कहा, उसमें पानी है। तब यक्ष ने कहा, अभी जो पानी साथ लाए सो तो अच्छा किया, लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की आवश्यकता नहीं, आगे बहुत पानी है। मटकों को फोड़कर पानी फेंक कर सुख से जाओ। इस प्रकार वार्तालाप कर आप जाइए, हमें देर हो रही। कहे कुछ दूर जाकर वो आंखों से ओझल हो गया और अपने यक्षनगर को चला गया। उस मूर्ख व्यापारी ने अपने मूर्खतावश यश की बात को मान करके उसने सबसे कहा कि ऐसा है, जो पानी है यहाँ उसको सब फेंक दो, बैलों को हल्का कर लो और आगे फिर हम चलते हैं। तो उसके साथियों ने भी पानी फेंक दिया और जब वो लोग कुछ दूर चलते रहे, पानी तो था ही नहीं क्योंकि यक्ष ने झूठ बोला था। जब कुछ दूर वो चलते रहे तो पानी न पाने कारण वो दुबले हो गए। दुबले होने के कारण वो बेसुध होने लगे। इसी मौके का यक्ष लोगों ने फ़ायदा उठाया और उन लोगों का शिकार कर डाला। उनके और उनके बैलों को वो खा गए और उनको धन से कोई मतलब था नहीं, तो धन वन छोड़ के वहीं चले गए। अब जब 6 महीना बीत गया तब बोधिसत्व ने भी सोचा, अब तो पूरा रास्ता पार कर गए होंगे, अब हमें निकलना चाहिए। जब बोधिसत्व आगे बढ़े फिर वो भी उसी कंतार में जब पहुँचे, यक्ष ने उन्हें भी देखा। यक्ष ने सोचा, लाओ इनको भी ऐसे ही हम मूर्ख बनाते हैं। यक्ष फिर उसी वेशभूषा में बोधिसत्व से उसने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने भी कहा, हम बनारस से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाना है? बस हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करोगे पानी लेकर के? पानी गिरा दो, ये बैलों को क्यों तकलीफ दे रहे हो इतनी पानी लाद कर? बैल स्वस्थ रहेंगे तो और आगे काम आएंगे। तो बैलों को ये पानी गिरा दो और आगे बढ़िए, बहुत कुछ है, आपको खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। तब बोधिसत्व ने कहा, ठीक है आप जाइए, हम देखते हैं। ये कह के यक्ष आगे चला गया। तब बोधिसत्व से जब लोग उनके आदमियों ने कहा कि लाइए हम पानी फेंक दें, तो बोधिसत्व ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने कहा, क्यों? आखिर आप तो देख ही रहे थे कि वो सब भीगे हुए थे, वो थे।
तो बोधिसत्व ने कहा कि ऐसा वो कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात को देख लें। पहले आप ये बताइए कि कभी सुना है कि यहाँ कोई निर्जल वन प्रदेश है? तब लोगों ने कहा नहीं, कुछ मनुष्य कहते हैं कि हरित वन प्रदेश के उस पार वर्षा हो रही है। तो अच्छा ये बताओ, वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? तब सबने कहा योजन भर। फिर बोधिसत्व ने कहा क्या किसी के शरीर पर हवा लग रही है? तो लोगों ने कहा नहीं लग रही है। फिर बोधिसत्व ने पूछा बादल का सिरा, मतलब मेघ शीश, जो बादल के जो टुकड़े होते हैं वो कितनी दूर तक दिखाई देते हैं? फिर लोगों ने कहा योजन भर। फिर बोधिसत्व ने पूछा क्या यहाँ किसी को मेघ शीश दिखाई दे रहा है? सबने कहा नहीं। फिर बोधिसत्व ने पूछा अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा था बिजली भी चमक रही है, बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है? सबने कहा 4-5 योजन तक। तब बोधिसत्व ने पूछा क्या किसी को यहाँ बिजली की चमक दिखाई दे रही है? सबने कहा नहीं। फिर बोधिसत्व ने पूछा बादल की गर्जन कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है? सबने कहा 1-2 योजन भर। तो फिर बोधिसत्व ने पूछा क्या किसी को यहाँ बादल की गर्जन सुनाई दे रही है? फिर सबने कहा नहीं। तो तब बोधिसत्व ने कहा यह मनुष्य नहीं, ये यक्ष थे, वो हमारा पानी फिकवा कर दुर्बल कर खाने के विचार से आए होंगे। आगे जाने वाला व्यापारी का मूर्ख पुत्र चतुर यानी उपाय कुशल नहीं था, इन्होंने अवश्य पानी फिकवा कर पीड़ा दे उसे खा लिया होगा। उसकी 500 गाड़ियां जैसी की तैसी भरी खड़ी होंगी। आज हम उन्हें देखेंगे। एक बूंद भर भी पानी बिना फेंके गाड़ियों को शीघ्रता पूर्वक यहाँ से हाको। फिर जाते हुए उन्होंने देखा कि जो आगे व्यापारी गया था उसकी जैसी की तैसी भरी हुई 500 गाड़ियाँ थीं। बैलों और आदमियों के हाथ की हड्डियों को इधर उधर बिखरी देख गाड़ियाँ खुलवा दी। गाड़ियों के चारों ओर तंबू तनवा दिए। दिन रहते ही आदमियों और बैलों को शाम का भोजन करा। मनुष्यों के बीच में बैलों को बंधवा लेटने का प्रबंध कर सरदारों सहित स्वयं हाथ में खड्ड ले रात्र के 3 याम पहरा देते। खड़े ही खड़े सवेरा कर दिया। दूसरे दिन प्रातः ही सब क्रियाएं पूर्ण कर बैलों को खिलाकर निर्बल गाड़ियों को वहीं छोड़ उनके स्थान पर दृढ़ गाड़ियां ले अल्प मूल्य का सामान छोड़ उनके स्थान पर अधिक मूल्य वाले सामान को रख गंतव्य स्थान पर पहुंच उसे दुगने तिगुने मूल्य में विक्रय कर मंडली के संग वह अपने नगर लौट आए। यह कथा कहकर बुद्ध ने कहा गृहपत, इस प्रकार पूर्व काल में वितर्क के पीछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए हैं, लेकिन यथार्थ ग्राही लोग यक्षों के हाथ से बचकर सकुशल इच्छित स्थान पर जा फिर अपने स्थान पर लौट आए हैं। फिर बोधिसत्व ने कहा कुछ लोग यथार्थ बात कह रहे हैं, तार्किक लोग दूसरी। यह जानकर बुद्धिमान पुरुष जो यथार्थ है उसे ग्रहण करे। अपर्णक यथार्थ प्रतिपदा में प्रयत्नशील होने पर चित्तमल का क्षय तथा सामर्थ्य वर्धन होता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अनाथपिंडक सेठ को इस कहानी के माध्यम से ये समझाया कि किसी की बात को सुनकर उसे तुरंत मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि विवेक से उसके ऊपर विचार तर्क जरूर करना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी का यही संदेश था। आगे बुद्ध ने उनसे कहा कि आपको पता है उस समय का मूर्ख व्यापारी देवदत्त की बात था। उसकी मंडली देवदत्त मंडली की तरह थी और जो दूसरा व्यापारी जो गए थे वो बुद्ध की तरह थे और जो उसके लोग थे वो जो आज के समय की बुद्ध मंडली है उस तरीके से लोग थे। इस प्रकार कहकर भगवान बुद्ध ने ये धर्मोपदेश समाप्त किया। तो धम्म बंधुओं, जातक कथा का मतलब केवल ये नहीं है कि उसको हम कहानी की भांति लें। हर जातक कथा में कुछ ना कुछ संदेश दी गई, जैसे कि इसमें दिया गया है कि कोई भी चीज़ सुन लेने मात्र से आप मत मानिए, उस पर तर्क कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद जब सही लगे उस चीज़ को आप मानिए। तो ऐसे ही जितनी भी जातक कथाएं हैं उसमें एक संदेश दिया गया है भगवान का एक उपदेश दिया गया है, जीवन जीने के तरीके को बताया गया है।
तो धम बंधुओं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम बंधुओं।